कांग्रेस चुनाव में जीत के बाद कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में क्या कर रही है, ये तो मैंने आपको खूब सारी कहानियां दिखाई। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, वहां कांग्रेस ने क्या किया, कौन से चुनावी वादे पूरे किए, कौन से अधूरे रह गए, आज ये जानना बहुत ज़रूरी है। 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राहुल गांधी गए थे तो जानते हैं ढेर सारी गारंटी देकर आए थे। सुन लीजिए, ये मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं। और उसमें कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक वादा किया था, जबरदस्त वाला। लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही मोदी जी वहां पहुंचे कल, तो वो पुराना वाला वादा जो है ना, वो याद दिला दिया। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। मगर ये क्या दोस्तों, चुनाव जीतते ही भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद शराबबंदी कर नहीं पाए, तो इसके बाद ये कहने लगे कि ये एक सामाजिक बुराई है और इसके लिए भूपेश बघेल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप लोग हैं। खुद सुनिए ना। ये सामाजिक बुराई है, सब जन भूपेश बघेल, सब काम पर भूपेश बघेल जिम्मेदार नहीं है, कुछ जिम्मेदारी तहमल उठाए लगी। और इतना ही नहीं, भूपेश बघेल साहब ने सभी समाजों को चुनौती देनी शुरू कर दी। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हाँ, वो चुनौती देने लगे। ये कहने लगे कि पहले तुम शराब पीना बंद करो, तब तो हम कुछ करेंगे। सुनिए ना। सिख समाज भी बैठे है, लोहाना समाज भी बैठे है, साहू समाज भी बैठे है, केवड़ समाज बैठे है, कुर्मी समाज के भी आए हुई, यादव भी है, नाव है, सेन मन है, लोहार मन है, सब समाज के उन बैठे बैठे नहीं बैठे। तुम्हारा अपना समाज में प्रस्ताव पारित करो, कोनो आज के बाद शराब नहीं पिएगी, लेट करो तो पहले, और मैं कर दूं, मैं काली बंद कर दूं। तो कुल मिला करके दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चुनाव आते ही गजब की चीजें देखने को मिली है। बहुत सारा मैंने रिसर्च किया है, और पीएम भी जब गए तो ये सारी कहानियां जो है एकदम ताजा हो गई। तो आज मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये कहानी आज कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि अगले 5 साल में क्या कुछ होने वाला है। और ये कहानी उन विपक्षी दलों को भी देखना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जो आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों होती है, तो इसका जवाब भी आज मेरे वीडियो में मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ठीक 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था, तब इन लोगों ने गंगा मैया की कसम खाई थी, गंगा जल लेकर कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, वो तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी ने खूब निशाना साधा था। वो सीधे मुख्यमंत्री जो रमन सिंह है, उनकी पत्नी को लेकर एक बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। 5 साल पुराना बयान है ये। 36,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से चोरी किए जाते हैं। डायरी पाई जाती है, डायरी में साफ लिखा है सीएम मैडम को पैसा गया। और इसके बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भाजपा के चीफ मिनिस्टर के बेटे को भी अपने लपेटे में ले लिया, और ये कहने लगे कि वो भी भ्रष्टाचार में लगा रहा। ये भी सुनिए। अच्छा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल चला गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जेल में डाला क्योंकि उसका नाम पैनामा पेपर्स में आ गया, और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसके बाद गरजते हुए, अब ये उनका अपना अंदाज है गरजने का, छत्तीसगढ़ के लोगों से राहुल गांधी ने वादा किया कि जब उनकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, तो जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली तक को लपेट लिया था। सुन लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कार्रवाई होगी, चाहे वो दिल्ली में हो या छत्तीसगढ़ में। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको हम पकड़ के अंदर कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। सुना आपने दोस्तों। अब इस संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस से यही है कि अगर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, तो आपने क्या कोई कार्रवाई की? आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? और मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं मिले तो देखिएगा कि क्या रमन सिंह, उनके परिवार या किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि
कांग्रेस की सरकार के लोगों पर ही जो सुरक्षा एजेंसियां है ना, जांच एजेंसियां है ना, उसने कार्रवाई की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ। अब मान लीजिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने लगे, तो जानते हैं ये क्या नैरेटिव बनाएंगे कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार बनी तो तुमने क्यों नहीं की? और खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे थे। मगर याद रखिए, जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है ना, तो छत्तीसगढ़ जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम सारे घोटालों की चर्चा की और ये भी याद दिलाया और एक बार फिर से चुनौती दी कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो बयान जो उन्होंने कल दिया है, आपको सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कहानी बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। तो देखा आपने दोस्तों, पीएम मोदी अपने अंदाज में आ गए हैं। चुनाव नजदीक है तो उनको यह अंदाज लाना ही पड़ेगा। कार्रवाई हो रही है तो बोलना भी पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज महसूस किया, आजकल एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी तो कायर है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल और तमाम नेता ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है। उस नेता के लिए जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, उस नेता के लिए जिसने चीन की कमर तोड़ दी, उस नेता के लिए जिसने अमेरिका को झुका दिया, उस नेता के लिए दोस्तों जिसके पैर छूने के लिए इस देश, इस दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी लालायित रहते हैं। और इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बयान दिया जो नैरेटिव बनाने वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। सुन लीजिए। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इसी खेल को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ये हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता की भावनाओं से खेलती है, भावनात्मक रिश्तों का दोहन करती है। कभी इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पर तो कभी राजीव गांधी की मौत के नाम पर भावनात्मक फायदा उठा ले जाती है। और इसी कड़ी में पिछले चुनाव को याद कीजिए, छत्तीसगढ़ चुनाव को आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाना ज़रूरी है दोस्तों कि किस प्रकार से इन कांग्रेसियों ने गंगा मैया की कसम खाकर लोगों को, मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया था। गंगा जल लेकर आए थे जब ये अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे और अपनी बात कहने के लिए गंगा मैया की कसम खा रहे थे। मैं आपको वो पुराना विजुअल दिखाता हूं, वो देखिए, बयान सुनिए। हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 दिनों के अंदर किसान का लोन माफ करेंगे। आज उस चीज को दोहराने के लिए मैं आपके सामने गंगा जल की सौगंध खाता हूँ। देखा आपने दोस्तों, गंगा मैया की कसम खा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और हर रैली में घूम घूम कर राहुल गांधी इसी बात को उठाते थे। एक छोटा हिस्सा ये भी सुनिए। चुनाव के 10 दिन बाद अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ होगा। लेकिन जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से 5 साल तक छल करने के बाद कांग्रेस इसे भूल गई। उसे लगा कि जनता भी भूल गई होगी। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे तो वहां इसकी याद दिलाई। सुनिए ना बयान। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। अब दोस्तों, केजरीवाल ने तो अपने बेटे की झूठी कसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो गंगा मैया की झूठी कसम खाई। और मैं अब आपको तथ्यों के जरिए जो ये सबसे बड़ा वादा है ना, उसकी हकीकत दिखा रहा हूं। कर्ज माफी का मतलब क्या है?
छत्तीसगढ़ के लोगों ने, किसानों ने यही समझा कि अब सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, नई जिंदगी जिएंगे, तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे। यही तो सोचा था ना। लेकिन हकीकत देखिए दोस्तों, राज्य में करीब 25 लाख किसान हैं, जिनमें से 10 लाख किसान तो इस लोन माफी के दायरे में आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैंक से लोन ना लेकर साहूकारों से लोन लेते हैं, तो उनको तो भूल गई सरकार। और ऐसे लोगों की संख्या 10 लाख है। इनमें भी जिनका लोन माफ हुआ है, उनको बैंकों से एनओसी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के दस्तावेज में ये किसान अब भी कर्जदार है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 साल बाद यानी 2019 में कह दिया कि कर्ज माफी का वादा सिर्फ 1 साल के लिए किया गया था। सोचिए, क्या ऐसे वादे होते हैं कि सिर्फ 1 साल के लिए किया गया था? और खुद मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, ढोल बजा बजा कर किसानों को बता रहे थे कि कर्ज माफी की उम्मीद मत करना। सुन लीजिए। एक ही बार की बात बोले ना, हर साल के थोड़े बोले थे। धान खरीदी हर साल करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में हम धान खरीदेंगे, लेकिन कर्ज माफी है वो 1 बार के लिए था। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ में किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ और ना होगा। यानी जो कांग्रेस पार्टी गंगा मैया की कसम खाकर कह रही थी कि 10 दिनों में कर्जा माफ होगा, उसने ये नहीं बताया कि किसका माफ होगा, क्या शर्तें होंगी, कितने दिनों तक होंगी, किन लोगों के लिए होगा, कहां कहां की परिस्थितियों में होगा, कुछ नहीं बताया। क्योंकि कांग्रेस का असली जो मकसद था वो तो किसानों के साथ छल करना था। अब एक और मुद्दे पर आइए। किसानों के कल्याण से जुड़ा ये दूसरा वादा है जो कांग्रेस ने 2018 में किया। उसने कहा कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी, लेकिन आज तक ये रिपोर्ट राज्य में लागू नहीं हो सकी है। और इस रिपोर्ट के जरिए किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा शामिल है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही झूठ नहीं बोला, बल्कि चावल की खरीद की एमएसपी को 2500 रुपये करने का वादा किया था। लेकिन आज कांग्रेस एमएसपी 2500 का नहीं दे रही है, बल्कि जो केंद्र सरकार की एमएसपी के ऊपर 500 रुपये का बोनस दे रही है। आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, ये सारा खेल कर्नाटक में भी चलता है, हिमाचल में भी चलता है। यानी वहाँ भी किसानों को ठगने का काम किया गया। और एक तथ्य आपको दिखा देता हूँ कि धान की खरीद में भी केंद्र सरकार जहाँ 23,000 करोड़ की खरीद करती है, वहीं राज्य सरकार मात्र 3300 करोड़ रुपए की खरीद करती है। तो आप देख रहे हैं ना किसानों के साथ किस प्रकार से धोखा किया गया। इसी प्रकार एक और धोखा दिखाता हूँ बेरोजगार युवाओं को लेकर। ये जो गंगा जल की कसम खाने वाले लोग हैं ना, ये कांग्रेस कैसे ठगती है आप जरा समझिए। किसानों के साथ साथ राज्य के 10 लाख बेरोजगारों के लिए 10 लाख, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, हर माह 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। लेकिन इस वादे को सिर्फ दिखावे के लिए पूरा करने का काम किया गया। और ये भत्ता इस साल, बाकी शुरू में नहीं किया गया, इस साल 1 अप्रैल से शुरू किया गया है, जिसके लिए बजट इस वित्त वर्ष में दिया गया है। आप समझिए कैसे छल किया जाता है। वहीं 10 लाख बेरोजगारों में से जो युवा हैं, जो पोर्टल बनाया गया उसमें सिर्फ 1,40,000 युवा ही आवेदन कर सके, और उसमें भी सिर्फ 66,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ते के काबिल पाया गया। और इसमें भी एक शर्त लगा दी गई। अब आप सोचिए, कहाँ 10 लाख से शुरू हुआ, 1,40,000 ने आवेदन किया, 66,000 को योग्य पाया गया, और उसके बाद एक और शर्त लगा दी गई कि जिस परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होगी, उन्हीं को ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये तो कहानी है दोस्तों। इसके बाद जो गंगा जल की कसम खाने वाले लोग हैं, एक और वादा आपको दिखाता हूं, बड़ा सीरियस है ये। देखिए, ये जो छल है, ये चालाकी पता चलती है।
तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ में ये वादा किया गया कि शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर चल रहे थे, कर नहीं पाए। बल्कि जानते हैं हुआ क्या वहाँ पर? राज्य में शराब की बिक्री के जरिए विधायक और अधिकारी जमकर उगाही कर रहे हैं। इस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने हाल ही में अपने आरोप पत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का ब्यौरा कोर्ट में दिया है। और कांग्रेस सरकार पर दोस्तों सिर्फ शराब घोटाले के ही आरोप नहीं है, बल्कि कोयला खदानों से भी घोटाले की खबर आई। इसमें विधायकों अधिकारियों पर आरोप ही नहीं लगे हैं, बल्कि ईडी कार्रवाई कर रही है। जब सेंटर में इनकी सरकार होती है तब भी कोयले के खदान में घोटाला होता। अब देखिए राज्य में सरकार है तो वहाँ भी ये घोटाला सामने आ रहा है। और इस लूट का करीब 600 करोड़ रुपया राजनीति के रसूखदार लोगों के पास पहुंचा है, ये याद रखिए दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गंगा जल के साथ जानते हैं कितना वादा किया था? 36 वादे किए थे। इन 36 वादों में से एक भी अगर आप निकाल दें कि एकदम सही नीयत के साथ, जो कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट में, अगर वो वादा पूरा कर दिया हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक भी ऐसा वादा नहीं मिलेगा जिसे कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ पूरा किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, एक नया चलन केजरीवाल ने शुरू किया इस देश की राजनीति में। कांग्रेस तो एकदम हताश निराश थी, फिर उसने एकदम से केजरीवाल के सारे मॉडल को पकड़ लिया। वो शुरू में छिटपुट देती थी, लेकिन अब तो वो खुल कर आ गई है। जहाँ जो व्यक्ति मिले, जो मांगे सब बोल दो, हाँ हाँ तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अब असलियत इसकी खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस ने जितने वादे किए हैं दोस्तों, आज तो मैं छत्तीसगढ़ का दिखा रहा हूँ, कभी मैं आपको राजस्थान के भी सारे वादे और उसकी हकीकत दिखाऊंगा। और तब आपको पता चलेगा कि इन लेफ्ट लिबरल पार्टियों की जो मंशा है ना, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना है, झूठ सच बोल करके। बाद में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई वादा पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। और इसीलिए जब भी चुनाव में आप भागीदारी करें तो इस बात को ज़रूर परखें कि इन लोगों ने जो वादे किए वो कितने पूरे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।